नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा भागवत गीता का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक मैं आपको बताई थी कि अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को कि वो मेरा रथ सेना के बीच में ले चलिए ताकि वो देख सकें कि उनको किन किन वीरों से युद्ध करना है। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस मंदिर का जो उद्देश्य मैंने लिया है इसमें मैं पूर्ण कर पाऊँ। बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ मेरा चैनल। तो आप कम से कम 10,000 तो मेरी सब्सक्राइब करवाइए और पूरा देखा कीजिए ताकि वॉच टाइम बढ़ जाए, तो इससे मोनेटाइज हो पाएगा। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। योतस्य मानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागतः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियेचि कीर्षवा। तो दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, यानी कि उनसे युद्ध किस तरह से करना है वो मैं जानूंगा। वनवास और अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्याय पूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय और अत्याचार कितने ही किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य ही हो गया, मतलब सहनीय नहीं रह गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन ने दुर्बुद्धि बता रहे हैं। तो कहते हैं दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है जो वो कृष्ण जी से कर रहे हैं। तो अर्जुन का इसमें है अभिप्राय है कि महाबुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने वालों की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए यहाँ राजा लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान दुष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर के जुटे हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं। पीठ थपथपाना, तो वो पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सबको मैं जरा देख तो लूं। तो सही ये देखो तो सही कि ये कौन कौन लोग हैं और वे युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मैं मजा चखाऊं। तो अर्जुन के इस प्रकार करने पर भगवान ने क्या किया, अगले 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूंगी, आगे फिर मिलेंगे। जय कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः।